हेलो स्टूडेंट्स, पेट्रामाइज़ोन के पिछले सेशन में हमने पेट्रामाइज़ोन के डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन किया था, पाचन तंत्र का, जिसमें हमने आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का अध्ययन किया और किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है पेट्रामाइज़ोन या लैम्प्रे, इसका अध्ययन किया था। उसी श्रेणी में आज हम लैम्प्रे के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन जब हम करते हैं तो मुख्य रूप से इसकी जो संरचनाएं होती हैं, हृदय व रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। उसी प्रकार लैम्प्रे में भी हृदय, वाहिनियाँ और केशिकाएं, जो कि उनकी एंडिंग्स या स्मॉल फाइन ब्रांचेस होती हैं। इसके अतिरिक्त जो लैम्प्रे है, पेट्रामाइज़ोन के अडल्ट्स जो होते हैं उनमें वेनसस, साइनसेस, कोटर, शिरा कोटर उपस्थित होते हैं और प्लेक्साई अर्थात रक्त जालक भी उपस्थित होते हैं, जिनसे कि कैपिलरीज या फाइन ब्रांचेस एंडिंग्स पदार्थों का आदान प्रदान, श्वसनीय गैसों के साथ साथ अन्य पदार्थों का भी आदान प्रदान करती हैं। इस आधार पर, इस संरचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर वाहिनियाँ भी उपस्थित हैं और ओपन कोटर भी पाए जाते हैं, साइनसेस भी पाए जाते हैं, अतः पेट्रामाइज़ोन का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे सेमी क्लोज्ड अर्थात अर्ध बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन प्रकार का आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा ऑर्थ्रोपोडा में, कीटों में किस प्रकार से ब्लड साइनसेस या हीमोलिम्फ साइनसेस होते हैं, इसलिए उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमारे अंदर, मानव के अंदर सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर पूर्ण रूप से रुधिर वाहिनियों के अंदर ही प्रवाहित होता है, परंतु यहाँ अडल्ट में वेसल्स के साथ साथ, वाहिनियों के साथ साथ साइनस भी पाया जाता है। अतः यह सेमी क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्वप्रथम मुख्य संरचना अर्थात हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, पेट्रामाइज़ोन का हृदय जो है वह, अगर हम इसकी स्थिति देखें तो गिल्स के बिल्कुल नीचे उपस्थित होता है, पीछे की ओर अधर स्थिति में होता है, और हृदय चारों ओर से पेरिकार्डियम नामक दोहरी परत द्वारा आवृत होता है और पेरिकार्डियम की दोनों परतों के मध्य पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह कुशन का कार्य करता है। तथा संरचना की अगर हम बात करें तो पेट्रामाइज़ोन का हृदय एस शेप, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है एस, उसके समान होता है। इस संरचना में मुख्य रूप से जो चैम्बर्स होते हैं या कोटर होते हैं वो मुख्य रूप से आलिंद, निलय, परंतु दोनों के मध्य एक ट्रांजिटरी, एक मध्यवर्ती साइनस वेनोसस भी उपस्थित होता है, अतः इसे 3 चैम्बर्ड हार्ट भी कह देते हैं। साइनस वेनोसस की उपस्थिति के कारण ऑरिकल वेंट्रिकल में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं, और यह छिद्र एक वॉल्व द्वारा रक्षित रहता है। अगर हम आलिंद और निलय की संरचना की बात करें तो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा, आलिंद की भित्ति जो है या वॉल है वह निलय की अपेक्षा पतली होती है, अर्थात ऑरिकल्स थिन वॉल्ड सैक होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जबकि वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होते हैं। और अगर हम कार्य रूप में भी देखें तो ऑरिकल्स का कार्य मुख्य रूप से संपूर्ण देह अंगों से आने वाले रुधिर का एकत्र करना, और निलय का कार्य उसे पंप करना है। इसी कारण निलय की भित्ति पंपिंग कार्य को
फंक्शन करने के लिए या उस कार्य को संपादित करने के लिए ऑरिकल्स की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। तो यह संरचना जो एस शेप है ट्रांजिटरी हार्ट है, जिसमें कि ऑरिकल वेंट्रिकल के साथ साथ साइनस वेनसस भी उपस्थित होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब इस चित्र में आपको और जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो मुख्य रूप से होती है डक्ट ऑफ क्यूवेरी, जो कि राइट साइड उपस्थित होती है, इसलिए इसे राइट डक्टस क्यूवेरी भी कहते हैं। यह संपूर्ण देह अंगों से रुधिर को एकत्रित कर साइनस वेनसस में छोड़ देती है और साइनस वेनसस का मुख्य कार्य संग्रहण करना है। यहाँ से यह हृदय में के ऑरिकल्स में जाता है और आफ्टर ऑक्सीजनेशन इसे वेंट्रिकल्स द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है। पेट्रामाइजोन की अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के पंपिंग एक्शन को अगर हम ध्यान में रखें तो पेट्रामाइजोन एक बहुत में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या पंपिंग एक्शन जो है बहुत ही दक्ष या उत्तम प्रकार का होता है, क्योंकि जो पेट्रामाइजोन है माइग्रेटरी फिश है, अर्थात प्रवास करती है। स्पॉनिंग के समय जो अडल्ट होते हैं अंडोत्सर्ग के समय वे प्रवास करते हैं समुद्री पानी जो स्वच्छ जलीय से समुद्री जलीय से स्वच्छ जल की ओर, और इस माइग्रेशन में उनको बहुत ज़्यादा दक्षता की निरंतर या निर्बाध सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है और इस कार्य के लिए जो वेंट्रिकल्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और इसे पंप करते हैं। अगर शेष संरचना में हम देखें तो ऑरिकल्स से रुधिर वेंट्रिकल्स में जाता है और वेंट्रिकल से इसे संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो डक्ट्स ऊपर की ओर निकलती हैं, पिछले चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी, कोनस आर्टेरियोसिस ऊपर की ओर, यह विभिन्न ब्रांचेस में विभाजित होकर देह के विभिन्न भागों में रुधिर को प्रवाहित करती है। अब रुधिर हृदय के पश्चात अगर हम परिसंचरण तंत्र का के अन्य भागों का अध्ययन करें तो आर्टेरियल सिस्टम अर्थात जो वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, धमनियां, उनका क्या कार्य है और वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो जो अधर वाहिनी होती है, सबसे बड़ी जो अधर वाहिनी होती है वह गिल पाउचेस के मध्य की ओर, जो गिल सैक हैं या गिल कोश हैं उनके मध्य की ओर जाती है और वहाँ जाकर फूली हुई संरचनाओं के रूप में ये विभाजित हो जाती है या निर्माण करती है, जिसे बल्बस आर्टेरियोसिस कहा जाता है। बल्बस आर्टेरियोसिस की 8 शाखाएं निकलती हैं और जो कि गिल पाउचेस को जाती हैं। हमने सामान्य संरचना में पेट्रामाइजोन में पढ़ा था कि इसमें 7 गिल चैम्बर या 7 गिल्स उपस्थित होती हैं एक गिल कोश में, और सभी के मध्यवर्ती ये शाखाएं जाती हैं और वहाँ से ब्लड को इकट्ठा करके इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज द्वारा उस रुधिर को ऑक्सीजनेशन के पश्चात एकत्रित कर लिया जाता है। दोनों ही अपवाही यानी कि गिल्स में आने वाली आर्टरी और वहाँ से शुद्ध रुधिर को ले जाने वाली जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, ये इंटर ब्रेंकियल सेप्टम अर्थात 2 गिल्स के मध्य उपस्थित सेप्टम या पट के मध्य उपस्थित होती हैं और ब्लड को सप्लाई करती हैं। इस प्रकार से जो एओर्टा है या पृष्ठीय महाधमनी होती है वह पेयर्ड रूप में अर्थात एफरेंट और इफरेंट दोनों की भुजाओं को लेकर या दोनों वाहिनियों को लेकर खुलता है और फिर पुनः मर्ज होकर ये एक सिंगल मीडियन डोर्सल एओर्टा का निर्माण कर लेती हैं और इस सिंगल मीडियन
एकल मध्यवर्ती महाधमनी से उसके पश्चात अनेक आर्टरीज निकलती हैं जो कि मुख्य रूप से मायोटोम्स को रुधिर का प्रवाह करती हैं या रुधिर को पहुंचाती हैं। मायोटोम्स हमने संरचना में पढ़ा था कि मसल बैंड्स होते हैं जो कि निरंतर गति करने के लिए अथवा पंपिंग एक्शन के लिए इसे दक्ष बनाए रखते हैं, या फिर माइग्रेशन के समय जो मस्कुलर पावर चाहिए उसके लिए इनमें मायोटोम्स उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जो अन्य ऑर्गन्स हैं जिसमें मुख्य रूप से गट होती है, गट अर्थात आहार नाल, किडनी, गोनेड्स, जनन अंगों को भी रुधिर सप्लाई किया जाता है, जो कि सिंगल मीडियन डॉर्सल एओर्टा है, पृष्ठ महाधमनी है, वहाँ से वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं और इन अंगों को भी रुधिर पहुँचाया जाता है। जितनी भी आर्टरीज होती हैं सबके प्रारंभिक या स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, ओरिजिन पॉइंट जो होता है एओर्टा से, वहाँ पर प्रत्येक धमनी में वॉल्व उपस्थित होता है, परंतु जो रीनल और इफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं उन दोनों धमनियों में वॉल्व अनुपस्थित होता है, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल या गट लाइनिंग, किडनी, वृक्क और जनन भागों को और अन्य इन सभी तंत्रों को जाने वाली धमनियों की स्टार्टिंग पॉइंट पे वॉल्व उपस्थित है, परंतु रीनल अर्थात और इफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो कि गिल्स से बाहर की ओर आ रही हैं उनके ओरिजिन पर या स्टार्टिंग पर वॉल्व नहीं है। और बच्चों जहाँ भी वॉल्व की उपस्थिति है आपको समझाया जाता है हर बार कि वॉल्व हमेशा यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं और जो गिल्स से बाहर की ओर आ रही है क्योंकि प्रवाह के साथ आ रहा है रुधिर, तो वहाँ पर वॉल्व की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इसके पश्चात में आर्टरीज के पश्चात में शिरीय तंत्र अर्थात वेन्स का क्या तंत्र रहता है, शिराओं का क्या तंत्र रहता है। इसमें मुख्य रूप से जो वेन्स होती हैं आपस में साइनसेस या कोटर नुमा संरचनाओं का एक तंत्र बना के रखती हैं और मुख्य रूप से जो पुच्छ भाग होता है, कॉर्डल पार्ट जो होता है, वहाँ से टेल रीजन से कॉर्डल वेन रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं और जो एब्डोमिनल कैविटी है, उदरीय गुहा में कॉर्डल वेन फिर दो भुजाओं में या दो भागों में विभाजित हो जाती है और शरीर के अग्र और पश्च भाग से रुधिर को एकत्रित कर हृदय में त्याग देती हैं। शिराओं का मुख्य कार्य विभिन्न अंगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एकत्रित करके रुधिर तक पहुंचाना होता है तथा इसके अलावा मीडियन और इन्फीरियर जगलर वेन जो होती हैं वो रुधिर को एकत्रित करती हैं और गिल पाउचेस तक पहुंचाती हैं। आर्टरीज और वेन्स के अलावा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का जब अध्ययन करते हैं तो कॉर्डेट्स में हमें दो निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम भी हम पढ़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र होते हैं। जो पेट्रामाइजोन होती है इसमें वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, परंतु यकृत या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसमें पाया जाता है, जिसमें कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है, यकृत निवाहिका शिरा रुधिर को गट या आहार नाल से लेकर पहले लिवर में त्याग देती हैं और उसके पश्चात इसे पुनः पंपिंग के लिए हृदय में भेजा जाता है। और जो हिपैटिक पोर्टल वेन है लिवर में खुलने से पहले एक बहुत ही संकुचनशील हृदयनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है या उसके द्वारा लिवर में इसका त्याग करती हैं और इसे कहा जाता है
कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्टल हार्ट, जो कि निवाहिका तंत्र का भाग होता है। इसके पश्चात जितने भी साइनसेस होते हैं वो कोटर जो होते हैं मुख्य रूप से शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं, और आपस में ये जो कोटर होते हैं ये 3 लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत चैनल्स या नलिकाओं द्वारा आपस में जुड़ी रहते हैं, और ये चैनल्स मुख्य रूप से सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रैंकियल साइनसेस होते हैं। इन्फीरियर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गिल पाउचेस के नीचे की ओर, इन्फीरियर ब्रैंकियल अर्थात गिल पाउच के नीचे, सुपीरियर ब्रैंकियल अर्थात गिल पाउच के ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं। तथा तीसरा जो साइनस होता है वो मुख्य रूप से वेंट्रल अधरीय जगलर साइनस होता है या वेंट्रल ब्रैंकियल साइनस होता है। तो इस प्रकार से पेट्रामाइजोन का सर्कुलेटरी सिस्टम की संरचना अगर हम देखें तो एस शेप हृदय है, जिसमें मुख्य रूप से आलिंद और निलय है। साइनस वेनोसस ट्रांजिशन मध्यवर्ती अवस्था में होता है। सामान्य धमनी और शिराओं के साथ साथ निवाहिका तंत्र भी पाया जाता है, और इस निवाहिका तंत्र में वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित है, परंतु यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। और क्योंकि हमने यह देखा कि पेट्रामाइजोन में सेमी यानी कि अर्ध क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अर्थात साइनसेस या कोटर उपस्थित होते हैं, और ये कोटर 3 चैनल्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो सेकंड पार्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वह होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड, अर्थात इस सिस्टम द्वारा परिसंचरित होने वाला द्रव। यह अन्य कॉर्डेट्स की भांति लाल रंग का रुधिर होता है, परंतु यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हमें देखने को मिलेगा कि पेट्रामाइजोन में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो मुख्य रूप से न्यूक्लिएटेड है, जबकि जब हम मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो हम आरबीसी का मेन कैरेक्टर ये बताते हैं कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, परंतु पेट्रामाइजोन की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड सेल्स होती हैं, उनमें केंद्रक पाया जाता है, और जो लगभग गोलाकार होता है और 710 माइक्रोन इसकी साइज़ होती है। और जो अन्य विशिष्टता पेट्रामाइजोन की रेड सेल्स की हैं, इसके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मानव से लगभग 6 टाइम्स या 6 गुना अधिक होती है। और इसी प्रकार रेड ब्लड सेल्स के पश्चात अगर हम देखें तो जो दूसरी मुख्य कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं वो हैं वाइट कार्पसेल्स, और जो मुख्य रूप से होती हैं लिम्फोसाइट्स और पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ अर्थात जिनकी आकृति निश्चित नहीं है या परिवर्तित होती रहती है, और अन्य उच्च कशेरुकियों के समान ये पाई जाती हैं। अगर हम देखें कि जो हमने ये अभी डिस्कस किया कि पेट्रामाइजोन का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन से लगभग 6 गुना अधिक दक्ष या एफिशिएंट होता है, उसका मुख्य कारण यह होता है कि लैम्प्रे में बोहर इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अधिक या बहुत एफिशिएंटली उसे इसमें देखा जा सकता है। बोहर इफ़ेक्ट आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि बोहर इफ़ेक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता रुधिर में उपस्थित पीएच के इन्वर्सली होती है, विपरीत अनुपात में होती है। अर्थात अगर अम्लीय मात्रा ज़्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कैरी करने की या ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। और ये जो क्षमता होती है वो जितने भी हम पेट्रामाइजोन की स्पीशीज़ देखते हैं उनमें जो समुद्रीय
मेराइन वाटर की जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें अपेक्षा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में पाई जाने वाली जो पेट्रामाइज़ोन होती हैं उनके। जब पेट्रामाइज़ोन के हीमोग्लोबिन की स्टडी की गई तो यह पाया गया कि जो विशिष्ट रूप से समुद्रीय लैम्प्रे फिशेज़ होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड 3 रूपों में उपस्थित होता है ब्लड सेल्स में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड। अर्थात कार्बन की जो मात्रा है वह अधिक है, अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है जिससे पीएच कम हो गया और इस कारण से जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। ये जो दोनों पॉइंट हैं कि हाईली एफिशिएंट मस्कुलर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट और दूसरा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये दोनों ही जो विशिष्टताएं हैं पेट्रामाइज़ोन को स्पॉनिंग के समय, अंडोत्सर्ग के समय उनके माइग्रेशन में बहुत एक अनुकूलता प्रदान करता है या उनके लिए एक एडवांटेज होती है। बच्चों, इस प्रकार पेट्रामाइज़ोन का सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। आप ये जो नोट्स हैं मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं उनको